जी स्वागत अभिनंदन है। इस्तेकबाल करते एक मर्तबा पुनः आपका इस शिराउच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं बॉबी लालचा और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंट्री बॉक्स में दीक्षित जी और साथ ही साथ कैमरामैन राम सिंह फाकर जी और टेक्नीशियन हमारे कपिल देव जी और साथ ही साथ स्कोर बोर्ड पर भूमिका निभा रहे हैं हमारे स्कोरर विक्रांत चौहान जी। तो ये गर्ल्स का पहला लाइव मुकाबला चल रहा है शिराउच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यूपी गर्ल्स और बिहार गर्ल्स के मध्य, जिसमें कि पहले और इसी भी शानदार 4 रन। बैटिंग कौन कर रहा है? यूपी गर्ल कर रही है बैटिंग। यूपी गर्ल्स यहां पर पहले बल्लेबाजी और साथ ही साथ यहां पर गेंदबाजी में है। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? बॉबी। बिहार गर्ल्स इस मरतबा छोटी गेंद घुमाया, उसको जरूर था यहां पर स्क्वायर क्षेत्र में, लेकिन मात्र रन मिल जाएगा एक। अच्छा क्षेत्र रक्षण। क्या लगता है बॉबी जी, दो सीमावर्ती राज्यों के बीच मुकाबला कड़ा होगा या? जी बिल्कुल, ये मुकाबला बहुत जोरदार रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त गर्ल्स के ये मुकाबले चल रहे हैं और रोमांच दुगना होगा और यहां पर बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आपने शायद, अगर मैं बात करूं तो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, शायद ये पहला गर्ल्स का मुकाबला है जो लाइव चल रहा है। शायद इससे पहले हमने, जी बिल्कुल, कौन कर रहा है? मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात कर रहा हूं सर चौहान जी। बाकी तो हमने बहुत सारी जगह कराए हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पहली बार हम यहाँ पर गर्ल्स के ये मुकाबले लाइव चल रहे हैं। इस वक्त छोटी गेंद उठाकर जरूर खेला, इसके अलग बाउंड्री के बाहर मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 रन। क्या काबिल तारीफ शॉट यहाँ पर देखने को मिला जानकी चौहान के द्वारा। यूपी गर्ल कर रही है ना बैटिंग। अच्छी बल्लेबाजी करती हुई ये खिलाड़ी यूपी गर्ल्स के हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर जरूर चहलकदमी करना चाहती थी यहाँ पर खिलाड़ी। की बल्लेबाज रन चुराना चाहती थी, लेकिन बैट्समैन से बल्लेबाज ने नकारा। आशीष कुमार अंपायर छत्तीसगढ़ कृपया मंच पे आ जाएंगे। आशीष कुमार अंपायर छत्तीसगढ़ कृपया मंच पे आ जाएंगे। कौन अगला बोल रहा था? इस मर्तबा यहाँ पर फ्लाइट इस गेंद में पूरा का पूरा दिया था, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर। अगर मैं बात करूं बल्लेबाज जानकी की, अंतिमा सिंह, माफ कीजिएगा, स्ट्राइकर एंड पर खेल रही है इस वक्त फुल चांस बनाया, उठाकर जरूर खेला, यहाँ पर मौका बन सकता है कैच का। क्या ले पाएंगी? जी नहीं, छिटक गई। वो भी मानो गेंद नहीं, बल्कि साबुन की टिकिया हो, हाथ में टिक ही नहीं रही है। मानो हाथों में तेल लगा हो, जैसे ही गेंद आ रही है छिटक के दोबारा मैदान पर। और शानदार शॉट देकर जाएंगे 4 रन। डाबर चंद्रराज 4 रन। यहाँ पर
बेहतरीन शॉट था, फुल टॉस गेंद थी और उसको सीमा रेखा के बाहर पहुंचा यहाँ पर विवेकानंद भोवी। यहाँ पर एक मरतबा फिर से 4 रन मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, बेहतरीन शॉट फड़ लिया था हाथों में इस गेंद को और पंच किया वहां पर कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद सीधा 4 रन। यूपी गर्ल्स की टीम के बल्लेबाजों द्वारा रनों की मानो बाहर लग चुकी हो। और बात करूं अगर मैं जानकी चौहान, बहुत अच्छी बल्लेबाज यहाँ पर कलाइयों का प्रयोग कर विकेट के पीछे धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन असफल रहे। इस मरतबा यहाँ पर रनआउट का खतरा था जरूर, लेकिन उसको वहां पर मुकम्मल नहीं कर पाया, अन्यथा एक विकेट का पतन जरूर हो जाता यहाँ पर। अगर बात करूं मैं जानकी 8 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रही है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है इस लड़की ने। इस मरतबा थोड़ा सा बाहर निकल कर आना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं। रनआउट के रूप में यहाँ विकेट जा सकती थी, लेकिन शायद रीज में समय रहते पहुंच गई थी। और अगर बात करूं इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर जरा लगे है 22 रन और जानकी खेल रही है 8 गेंदों में 17 रन बनाकर। और वहीं अंतिमा की बात करूं तो 4 गेंदों का सामना जरूर किया है, 2 रन बनाकर खेल रही है। आप यूपी की करो, मैं बिहार की करता हूँ। मैं हिमाचल की करता हूँ। बिहार गर्ल्स की टीम को अगर यूपी गर्ल्स की टीम को एक आसान लक्ष्य से पहले रोकना होगा तो गेंदबाजी में तब्दीली कर रनों की बहार पर ब्रेक लगानी होगी। जी बिल्कुल दीक्षित भाई, इस वक्त बिहार के पूरे समर्थन में जब मैं बोलता हूँ बिल्कुल उनकी फेवरेट टीम है बिहार की। बनाया करो बीच बीच में। जिस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, बिल्कुल मेरी बनानी उधर। बिहार की टीम है। जिस प्रकार का प्रदर्शन बिहार की मेल टीम ने किया था ना, उससे कहीं ना कहीं दीक्षित भाई बिल्कुल खुश है। अगला ओवर लेकर आए हैं बिहार गर्ल्स की ओर से अंशिका। अरे यूपी है वो। बैटिंग कौन कर रहा है? तो मैं बॉलिंग की कर रहा हूँ ना। बिहार ये तो जीतो है। दूसरी कहाँ गल से? एक ही टीम में गिर रही है। दूसरी कहाँ गल से? के जीते हैं भाई ने। टेढ़ा मैच करवा कौन रहे से हैं। कर रहा है? के जी कौन से? केरला गर्ल्स। नहीं केरला और बिहार यूपी का हो रहा है, किसका हो रहा है? शेड्यूल किस किसका मैच करते हैं? कर्नाटक गर्ल्स की टीम की शानदार गेंदबाजी। और यहाँ पर अगर बात बल्लेबाजी की करूं, यूपी की तरफ से क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है। जानकी बेहतरीन ये बल्लेबाज निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर जाती हुई दिख रही है मुझे ये टीम, जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है। कर्नाटक की टीम को गेंदबाजी में कुछ रंग दंग और दम दिखाना होगा। जी नहीं दीक्षित भाई, यहाँ पर इस वक्त 6ठे गेंद में बल्लेबाजी हो रही है। इस वक्त चौके और छक्के उड़ते हुए दिखेंगे आपको। उम्दा बल्लेबाजी। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, मौका बन सकता था लेकिन थोड़ी सी दूर रह गई यहाँ पर। अच्छा प्रयास क्षेत्र और रक्षक में क्षेत्र में- कर्नाटक के क्षेत्र रक्षक द्वारा। खड़ी खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी दूर जरूर रही गेंद।
गेंद तक पहुंच नहीं पाई, अन्यथा यहाँ पर विकेट का पतन जरूर हो सकता था। और बात करूं अगर मैं यहाँ पर अंतिमा बल्लेबाजी के लिए, यहाँ पर छोटी गेंद है, पचकी गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन एक रन फिर भी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगी दोनों बल्लेबाज। और अगर मैं बात करूं स्कोर की तो इस वक्त 33 रन स्कोर बोर्ड पर जा लगे और ये पारी का अब तक तीसरा ओवर चल रहा है। कर्नाटक गर्ल्स की टीम को समझना होगा, रनों की गति को धीमा करना होगा। जी नहीं, इस वक्त दौड़ उड़ाना होगा, चौवा लगाना होगा। अगर रनों की गति इसी प्रकार से रही तो एक बार फिर इस मैच में पहाड़ बराबर लक्ष्य कर्नाटक टीम के सामने खड़ा मिलेगा। ये मिलेगा नहीं भैया, ये मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है ना, क्या काबिले तारीफ बल्लेबाजी, इस खिलाड़ी ने मंत्र मुग्ध कर दिया है। जानकी चौहान 13 गेंदे 30 रन बनाकर खेल रही है और पारी के 3 ओवर समाप्त, 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कर दिया नहीं बोला, ऐसी का ही है ना। नहीं ये नहीं है। हाँ? यहां पर नई गेंदबाज आई है पद्माश्री। इस प्रकार का प्रदर्शन यहां पर करेगी अपनी टीम के लिए, ये देखने काबिल रहेगा। और सामने अंतिमा बल्लेबाजी छोर पर, उनको भी अब जवाब दिखाने होंगे। 5 गेंद खेल चुकी है, रन मात्र 3 बनाया, उठाकर जरूर खेला है, यहां पर मौका बन सकता है कैच का, लेकिन थोड़ी सी दूर रह जाएगी। तो रन आसानी से मुकम्मल करेंगी दोनों खिलाड़ी। और इन 2 रनों के साथ स्कोर की बात करूं तो 40 अब जा पहुंचा है। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। कर्नाटक की ओर से नई गेंदबाज पद्मश्री ने विकेटों का सिर तिलक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन क्षेत्र रक्षण में चूके। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, लेकिन देखे जाएगी फिर भी पूरे के पूरे 4 रन। ये बेहतरीन चौका, फाउल बाय शिवांश, क्या खूबसूरत शॉट। इन 4 रनों के साथ स्कोर अब उछलता कूदता हुआ 44 रन जा पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब अंतिमा ने भी अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए कि कर्नाटक की टीम को यहाँ पर तलाश होगी एक विकेट की, क्योंकि इन रनों की गति को हर हाल में अब रोकना होगा। इस प्रकार के अतिरिक्त रनों से बचना होगा, क्योंकि पहले से ही यूपी गर्ल्स की ओर से रनों की बहार लगा दी गई है। इस वक्त पद्माश्री छोटी गेंद उठाकर खेला, यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन चूंकि बिल्कुल फिसल गई, गेंद फिसल गई और मौका जो बना था वो छिटक गया। अब सामने होगी जानकी, जो कि 30 रन बनाकर खेल रही है, 13 गेंदों का मात्र सामना किया है। कर्नाटक की टीम को इस प्रकार के हाथ आए मौकों को, यहां पर अगर मैं बात करूं इस मुकाबले की तो चौथा ओवर प्रगति पर है, 47 रन स्कोर बोर्ड पर जा लगे हैं और 30 रन बनाकर जानकी बल्लेबाजी कर रही है। और साथ ही साथ अंतिमा की बात करूं तो 9 गेंदों का सामना जरूर किया है और 12 रन महत्वपूर्ण अपनी टीम के लिए जोड़े हैं। इसी प्रकार की यहाँ पर बल्लेबाजी की कहीं ना कहीं आवश्यकता है अगर एक अच्छा टोटल बनाना है तो, क्योंकि जिस प्रकार की लगातार गेंदें यहाँ पर पड़ रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है टीम को। और यहाँ पर पद्माश्री एक मर्तबा फिर से
हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, फुलर लेंथ की गेंद हल्के हाथों से जरूर खेला यहाँ पर और एक रन आसानी से मुकम्मल किया और इस एक रन के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर बदले और स्कोर में हुआ थोड़ा सा इजाफा। स्कोर अब जा पहुंचा 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कर्नाटक के खिलाड़ियों एक मरतबा फिर से नहीं सर इस बार ये गेंद पचकी हुई जरूर थी, क्या वाइड मिल जाएगी? जी बिल्कुल, अंपायर बने शाहरुख खान और यहाँ पर बड़े हवा में झूलती हुई वाइड गेंद का इशारा, इस अतिरिक्त के साथ 49 रन। एक मरतबा फिर से पद्माश्री, इस बार फुलर रन की गेंद उछा कर जरूर खेला, मौका बन सकता है और छिटक गया। ये हाथों में ना वाकई साबुन मल के आई है या तेल लगाया भैया, बिल्कुल जिस प्रकार से मछली छूटती है ना हाथ से, ये गेंद भी बिल्कुल ऐसे ही छिटक रही है। खबर हो नहीं पा रही है क्योंकि विकेट के मौके तो बहुत बने थे लेकिन भुना नहीं पाया उन मौकों को। बड़ी खिलाड़ी यहाँ पर मौका बन सकता था जरूर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हमारे साल हो गए भी। और अगर बात करूं यहाँ पर मैं इस ओवर की तो आशा आई है इस नए ओवर को लेकर, पहली गेंद यहाँ पर जरूर वाइड गेंद रहेगी और स्कोर अभी भी 52 रन विदाउट लॉस ऑफ विकेट। इधर पकड़ाना इसको। सेल नहीं है सचिव यहाँ पर है आपके लिए एक आवश्यक सूचना कि इस मैच के बाद 4:30 बजे यहाँ पर हमारे संघ की एक बैठक होगी जिसमें सभी सचिव हिस्सा लेंगे। तो चले जाओगे नमस्ते। उस मीटिंग में सभी सचिव को रहना अनिवार्य है। जो भी स्टेट सेक्रेटरी जो हमारी उन सभी स्टेट सेक्रेटरी को उस मीटिंग में रहना अनिवार्य है। आप सभी 4:30 बजे मंच के पास आ जाएंगे। हेलो चेक। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूपी गर्ल्स की तो क्या उम्दा बल्लेबाजी की है यहाँ पर। जानकी 15 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रही है, वहीं अंतिमा 10 गेंदों में 14 रन बनाकर यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई। और अगर बात करूं स्कोर बोर्ड की तो 56 रन स्कोर बोर्ड पर जा लगे और अभी तक कोई भी विकेट गिरी नहीं है। 5वां ओवर प्रगति पर जरूर है। इस मरतबा छोटी गेंद उठाकर जरूर खेला, मौका बन सकता है क्या यहाँ पर बुना पाएगी कि नहीं। फिर से एक बार मौका बना जरूर था लेकिन उसको भुना नहीं पाया और एक रन यहाँ पर आता और एक रन के साथ स्कोर में हुई तब्दीली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। क्षेत्र रक्षण वाले खिलाड़ी को समझना होगा कि आपके पीछे कोई नहीं, इस गेंद को आपको ही पकड़ना होगा। अब खेल पीछे देखने से नहीं बनेगा। अब तेज तरार यदि गेंदों को भी लपकना होगा। तो देख पाते हैं लपक पाते हैं नहीं। इस मरतबा यहाँ पर अच्छा क्षेत्र रक्षण काबिल तारीफ हो। जिस प्रकार की फील्डिंग हुई है यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन चूंकि और 3 रन कम से कम शायद यहां से आ गए इस गेंद पर। जी बिल्कुल, स्कोर अब जा पहुंचा 60 रन और पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। 16 गेंदे 36 रन बनाकर यहां पर बल्लेबाजी करती हुई जानकी चौहान। एक मरतबा फिर से फुलर रन की गेंद, उतना ही खूबसूरत प्रहार निश्चित रूप से मिल जाएगा 6। इस गेंद को पड़ा भी और जरा भी
क्या खूबसूरत प्रहार, 6 रन निश्चित रूप से मिल जाएंगे और इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ 66 रन जा पहुंचा 5वें ओवर प्रगति पर। और अगर जानकी की बात करूं तो 17 गेंदें 42 रन बनाकर खेल रही है और अर्धशतक से मात्र 8 रन दूर है, तो कहीं ना कहीं एक आधा छक्का और लगाना होगा और अपना अर्धशतक पूरा कर जाएंगी जानकी यहां पर। इस मरतबा बढ़िया खर्च करना चाहती थी लेकिन गेंद और बल्ले में शायद संपर्क हुआ नहीं यहां पर और भाई के रूप में एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ टीम के खाते में। चंडीगढ़ और उत्तराखंड ग्राउंड नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। चंडीगढ़ एवं उत्तराखंड ग्राउंड नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। हमारे मैच अंपायर होंगे कर्नाटका से। दोनों मैच अंपायर ग्राउंड नंबर 2 पर ही रहेंगे। चंडीगढ़ और उत्तराखंड के खिलाड़ी ग्राउंड नंबर 2 पर चले जाएं और दोनों अंपायर टॉस करवा लें। यहां पर 5 ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। अगर अगला ओवर लेकर आए हैं कर्नाटक की ओर से आशा। और अगर यहां पर मैं बात करूं इस खूबसूरत खेल प्रांगण की तो चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये खूबसूरत स्टेडियम और साथ ही साथ यहां पर आज जो खाने का प्रबंध कमेटी के द्वारा किया गया था वो काफी सराहनीय, काफी लजीज स्वादिष्ट भोजन का आनंद हम सब ने लिया और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी है और दर्शक है सभी यहाँ पर लजीज खाने का आनंद लेते हुए, तो हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है सर। इसी प्रकार का टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते रहिए और लोगों का मन लुभाते रहिए। और साथ ही साथ बात दूंगा यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करूंगा ये एनएसएस यूनिट का जो पूरा योगदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दे रही है। तो ये जितने भी एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राएं तो काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ कार्य है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवियों का। स्वयं से पहले आपकी भावना के साथ स्वार्थ सेवा के साथ कार्य कर रहे हैं स्वयंसेवी। बिल्कुल देख सकते हैं आप हमारी टीवी स्क्रीन पर एनएसएस के जितने भी यहाँ पर यूनिट के कार्यकर्ता है उनका बहुत ही सराहनीय। नंबर 2 पे जाएं। कर्नाटका के दोनों अंपायर ग्राउंड नंबर 2 पर जाएं। Please report on ground number 2. सर बोलने से पहले एक बार बोल दिया करो, बीच में मत बोला करो, बोल बीच में। करें और विष्णुकांत चौहान पूर्वांचल, आशीष कुमार छत्तीसगढ़, आप ग्राउंड नंबर 2 पर मैच करवाएं।
ग्राउंड नंबर 2 पर अभी जो और इस गेंद पर बेहतरीन प्रहार, 4 रन निश्चित रूप से। टॉप एज जरूर लगा था बल्ले का बाहरी किनारा, और 4 रन निश्चित रूप से अर्जित किए। और अंतिमा अब अंत में अपने हाथ खोलती हुई, क्योंकि ये अंतिम ओवर है और अंतिम 3 गेंदें आना शेष है। और अगर बात करूं स्कोर बोर्ड की तो 75 रन स्कोर बोर्ड पर जा लगे, और मात्र 1 विकेट का जो लॉस हुआ उनको। इस मरतबा छोटी गेंद उछाकर जरूर खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। अब यहां से मात्र 2 गेंदें आना शेष। इस मरतबा ये गेंद भी छोटी थी, कच करना चाहती थी, लेकिन कोई मौका नहीं। किफायती गेंदबाजी कर रही हैं विवेकानंद एम भूमि कर्नाटक की टीम के लिए। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं वेल बॉलिंग सिस्टर। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर। इस बार बाहर बढ़कर खेलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर स्टंप आउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा। और ओवर की भी हुई समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर ये मुकाबला जीतना है यहाँ पर केरला को, तो 76 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल तब तक आप कर्नाटका माफ कीजिएगा। गेंद से ही सही, लेकिन विकेटों की आस जागने लगी है कर्नाटक की टीम के लिए। इस आस को यूं ही निरंतर जगाए रखना होगा, तभी जीत की उम्मीद जीवित रह पाएगी कर्नाटक की टीम के लिए। अब तो यहाँ पर उम्मीद जागेंगी भैया टीम यूपी की, क्योंकि हो गया ओवरऑल 76 रन चाहिए जीत के लिए यहाँ पर यूपी को, अगर इस मुकाबले को जीतना है। माफ कीजिएगा, कर्नाटका को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 76 रन जीत के लिए चाहिए 36 गेंदों में। क्या लगता है वो भी कर्नाटक की टीम के लिए लक्ष्य आसान होगा, या यूपी गर्ल्स की टीम देगी कड़ी टक्कर? सर ये तो बिल्कुल समय बताएगा कि कौन किस पर भारी रहता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये दोनों ही टीमें हैं
गेंदबाजी में। कर्नाटक की टीम को इस प्रदर्शन में तब्दीली करनी होगी। ये क्या हो गया भैया, ये असली मोए मोए हो गया यहाँ पर, ये तो मोए मोए हो गया। शायद नो बॉल यहाँ पर करार दी गई है। जी बिल्कुल, विकेट मिली और लेकिन अब देखना, गेंद हो गई नो, ये हुआ मोए मोए। लेकिन वो भी देखने लायक खेल होगी कि इस 9 बॉल का फायदा कर्नाटक की टीम उठा पाती है या नहीं। और ये वाइड बॉल, लगा था चौथ गेंदे, इस प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत भी है कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी यहाँ पर टीम यूपी ने, तो अब यहाँ पर गेंदबाजी में भी जरूर चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करे। एक मरतबा फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले में। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर कोई रन नहीं आया। एक मरतबा फिर से अपने बॉलिंग मार्कअप पर तैयार है, छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार किया। इस मरतबा गुड लेंथ पर ये सही चप्पे पर गेंद थी और हल्के हाथों से इसको पुल करना चाहती थी, लेकिन संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं। मात्र 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ अगर बात करूं स्कोर की, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और यहां पर अगर बात करूं लाइव व्यूवर्स की, तो बहुत सारे लाइव व्यूवर्स हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं, जुड़े हैं। तो आप जरूर एक का शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस वक्त ये मुकाबले कहां से देख रहे हैं। और यहाँ पर सुदीप जी कह रहे हैं कम ऑन कर्नाटका गर्ल्स। जी बिल्कुल, इस वक्त जरूरत है कर्नाटक की टीम को इसी प्रकार से शानदार जुगलबंदी से रनों की गति को बनाए रखना होगा। क्या बोल रहे भाई? उछाकर जरूर दे रहा है, सीधे हाथों में। हाँ, इसका नाम है इनकी। यहाँ पर आसान सा कैच, लड्डू कैच। कर्नाटक की टीम एक बार फिर उन्हीं गलतियों को दोहराती हुई जिस प्रकार की गलतियों को उन्होंने गेंदबाजी के दौरान किया था। पहला झटका मात्र 3 रन पर, और अंतिम गेंद अब अनामिका सिंह के इस ओवर की। क्या खूबसूरत काबिलियत तारीफ गेंदबाजी अनामिका की। बिल्कुल इस वक्त चारों खाने चित कर दिया है। गेंदबाजी तो काबिल तारीफ है वो भी, लेकिन बल्लेबाजी में वो दमखम अभी तक दिखा नहीं है। आशा नई बल्लेबाज आई है, ये मुझे एक अच्छी प्लेयर लग रही है। काफी आशाएं रहेगी टीम को इनसे। जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक हुई है, तो ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। तो इस वक्त आशा को निराशा में नहीं परिवर्तित करना होगा टीम को। अच्छा शॉट उठा के, ये तो भैया कैच प्रैक्टिस है। आई आशा, आई और गई आशा। निराशा पूरी टीम को परछाती हुई। इस वक्त आशा ने निराश जरूर किया है अपनी टीम को। आशा आई और आशा गई। कर्नाटक टीम के खेमे में निराशा, निराशा और केवल निराशा। चार रन पर लगने वाला ये दूसरा झटका है भैया। देखिए भाई, नेक्स्ट कौन आई? अंडू कर दिया था आपने। पद्मा श्री आई है अब यहां से बल्लेबाजी के लिए।
क्या यहाँ से अपनी टीम को मंझधार में जो टीम फंसी है उसको मंझधार से निकाल पाएगी पद्माश्री? गेंदबाजी तो काफी अच्छी की थी अगर बात करूं मैं तो। बिल्कुल, देखते हैं पद्मश्री कर्नाटक टीम के रनों की गति को सीढ़ी तिलक लगा पाती है या नहीं। भार्गवी नई गेंदबाज है, छोटी गेंद थी, थोड़ी सी जरूर ऑफ स्टंप से बाहर थी और वाइट गेंद का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का। बाहें हवा में दोनों झूलती हुई और अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाहर जब जाती गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ा प्रयास कर छोड़ा। इस मर्तबा अच्छी गेंद उठाकर जरूर खेला है, यहाँ पर 4 रन निश्चित रूप से मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, अंपायर द्वारा 4 रन का इशारा। क्या खूबसूरत शॉट है यहाँ पर, 4 रन फॉरवर्ड बाय शिराउच। खूबसूरत शॉट। पद्मश्री ने लगाएगी दूसरी में। इम्तियाज बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। अरे इसका ऑनलाइन यही आ रहा है, अभी यही बोल रहे हैं, जिक्रा बोलो, जिक्रा जिक्रा समझे। जिक्रा, जी बिल्कुल जिक्रा। इसने पता नहीं अपने भाई का डाल दिया कि इसका और एक बार फिर गेंद हवा में और सीधे हाथों में। पद्मश्री गई की दूसरी। ये वाला सेल पकड़ना जरा। शंकर भाई की शिकायत, शंकर भाई की शिकायत। जिस प्रकार से कर्नाटक टीम की बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन की ओर लौट रहे हैं, उसकी जगह रनों को बढ़ाना होगा। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अब कर्नाटक टीम के बल्लेबाजों को लंबे लंबे शॉट्स लगाकर अपनी टीम के रन स्कोर को बढ़ाना होगा, लक्ष्य की ओर खींचना होगा। क्या खींच दिया हमने? खींच दिया कुछ। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, माफ कीजिएगा गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। अच्छी गेंद यहाँ पर भार्गवी की और डॉट गेंद, 3 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। 9 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर। छोटी गेंद उठाकर जरूर खेलना चाहती थी लेकिन गेंद और बल्ले में अच्छा संपर्क हुआ नहीं, फिर भी 4 रन भाई के रूप में मिल जाएंगे। कर्नाटक की टीम को जरूर आस होगी इसी प्रकार के रनों की, लेकिन सोने पे सुहागा कभी कभी होता है। क्या हुआ? हेलो चेक। अगर इस सोने पे सुहागे की प्रक्रिया को यूं ही जारी रखना है, लास्ट बाई का चौका। अगर कर्नाटक टीम रनों को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना चाहती है तो रनों की दिशा विकेट के पीछे से नहीं, विकेट के आगे से होनी चाहिए, तभी यह लक्ष्य साकार हो पाएगा। हमारे पास तो अभी एक बॉल पीछे चला है शायद, मेरे ख्याल से एक डॉट है शायद। भार्गवी एक मर्तबा फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को किया पार। अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर। 1 रन आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में तब्दीली। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन वो भी अब इन इक्कू दुक्कों से काम नहीं चलेगा। एक बॉल बची है इसके, सिंगल। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर ये
लक्ष्य चेस करना है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। रक्षकों की प्रसाद करनी होगी। जी बिल्कुल खत्म। करनी होगी भाई, करनी होगी। मांग कर रहे हैं यहाँ पर दीक्षित भाई। बिल्कुल बॉबी अगर नहीं की तो हार व जीत दोनों सामने। जी बिल्कुल, ये देखिए कोशिश तो भरपूर थी लेकिन वहां पर फील्डर थे, मौका बना नहीं। मात्र 1 रन और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉबी वो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इन कोशिशों को यूं ही जारी रखना पड़ेगा कर्नाटक की टीम को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कुछ लोग ग्राउंड में बैठकर भी यहाँ पर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, देखिए क्या क्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि ग्राउंड में बैठकर भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। इसे कहते हैं हमारे प्रति प्यार। इसी प्रकार आप शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैच का सीधा प्रसारण का आनंद ले रहे दर्शकों में कर्नाटक टीम के लिए भारी उत्साह है, लेकिन मैदान पर भी उस प्रकार का दमखम कर्नाटक के बल्लेबाजों को दिखाना होगा। जी बिल्कुल दीक्षित भाई, और जो ग्राउंड में लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, करना होगा। बिल्कुल ये तो करना ही होगा। तो तन्वी आई है नई गेंदबाज, तन और मन से यहाँ पर जान लगानी होगी। अच्छी गेंद, बिल्कुल हल्के हाथों से खेलना चाहती थी और रन आउट का खतरा। रन आउट के रूप में जाना होगा वापस पवेलियन। और एक और विकेट का हुआ पतन। 15 रन पर लगने वाला ये चौथा झटका। कर्नाटक की टीम के लिए बड़े लक्ष्य के पीछा करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है निरंतर। अपने 4 सलामी बल्लेबाज बिल्कुल पवेलियन लौट चुके इस वक्त कर्नाटका के लिए। साइज नहीं आती है, आती नहीं हो। इस वक्त जरूर 2 लाइन हम जरूर दोहराना चाहेंगे कि हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, कि हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, वो जी जान से लगे रहे हमें आजमाने को। कि हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, वो जी जान से लगे रहे हमें आजमाने को। हमने लाख कहा कि ये क्रिकेट ना होगा हमसे, हमने लाख कहा ये क्रिकेट ना होगा हमसे, उन्होंने मैदान में उतार दिया सिक्सर लगाने को। इस वक्त सिक्सर लगाने होंगे टीम कर्नाटका को। यह बिल्कुल छोटी गेंद उछाकर जरूर खेला है, क्या यहां पर रन कुछ आएंगे, लेकिन मात्र 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर में हुई तब्दीली। और अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस मर्तबा अच्छी गेंद खेलना चाहती थी, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहां पर तन्वी की। और अगर मैं बात करूं स्कोर मात्र 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर और अंतिम गेंद 20 ओवर की आना शेष। इस मर्तबा सुंदर गेंद और 1 रन के साथ यहां पर छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने।
वैष्णवी विवेकानंद। और वैष्णवी यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त। और हमारे साथ कॉम बॉक्स में अशोक जी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं जरूर यहाँ पर अशोक जी से चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं कि ये जो मुकाबला अब तक चल रहा है कर्नाटक और यूपी में, जिस प्रकार की यहाँ पर यूपी ने बल्लेबाजी की, उसके पश्चात जो गेंदबाजी की है, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से आगे ये मैच किस प्रकार से घटने वाला है? कोई संदेह नहीं यहाँ पर यूपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलराउंड प्रदर्शन कर रही है, जैसे कि आप कमेंट्री बॉक्स में कर रहे हो। दाद देनी पड़ेगी, इस टूर्नामेंट को जीवित रखा है आप बॉबी जी और कपिल देव जी, बहुत ही अच्छी तरह से आप इस नेशनल टूर्नामेंट को और हाईलाइट किए हैं। और तुम्हारी जो आकाशवाणी है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबका दिल बहला रही है। मैं हमारे कर्नाटक और नॉर्थ कर्नाटक के सभी खिलाड़ियों से आपका धन्यवाद कहते हुए और नेशनल एसोसिएशन के ओर से भी आपका बहुत ही शुक्रिया करते हुए, ये मैच जो है, हम तो इतने बहुत से लड़कियां कर्नाटक के जो 8 लड़कियां आने वाले थे वो अभी स्टेट एसोसिएशन में KSCA में प्रोबेबल उनका कैंप चल रहा है, तो वो नहीं आ पाए, इसलिए जो न्यू कमर्स उनको बुला लेके आए हैं। इन एक्सपीरियंस उठ के नज़र आ रहा है फील्डिंग में भी और बॉलिंग बैटिंग में भी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर यूपी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलराउंड प्रदर्शन कर रही है। कोई मौका नहीं दे रहे हैं वो कर्नाटक टीम को, क्योंकि अगर मौका दे पाए तो वो बहुत ही नुकसान यूपी को होगा। और यहाँ पर जो 5 गर्ल्स टीम है, जिसमें बिहार, हिमाचल, कर्नाटका, यूपी और नॉर्थ कर्नाटका टीम, इसमें जो टॉप 2 टीम रहेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। तो आशा रखते हैं कि अगले मैच में हमारे कर्नाटक टीम बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करेंगे और इस टूर्नामेंट में लौट के कम बैक करेंगे, ये मुझे विश्वास लगता है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर आपकी टीम ने दिखाया सर, उससे आप नाखुश ना होइए, क्योंकि लड़कियां इस वक्त जो प्रदर्शन कर रही है वो भी कम नहीं है। क्योंकि आजकल आपने देखी होगी कि बहुत सी लड़कियां अब लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ खेलों में ही नहीं और भी बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त जरूर मैं भी चाहूंगा कि अगला जो मुकाबला आपकी टीम का वो एक बेहद अच्छा मुकाबला रहे। और जिस प्रकार से आपने ये टीम तैयार की है, तो बखूबी कुछ कमियां जरूर रह जाती है वो, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से खेल आगे चलता है, जिस प्रकार से खेलती रहेगी, वो अनुभव है वो धीरे धीरे आता है। एकदम से आप अनुभव, जो टीम है अनुभव नहीं ला सकते उस टीम में। धीरे धीरे जिस प्रकार से मैच खेलती रहेगी आपके खिलाड़ी, तो उस प्रकार से इनको भी अनुभव आएगा और एक दिन निश्चित रूप से एक अच्छी टीम आपकी भी बनेगी। यस, डेफिनेटली अनुभव तो आएगा, क्योंकि फॉल्ट्स तो चूक तो हर किसी नए खिलाड़ियों से होती है, लेकिन जो चूक को जल्दी जो सुधार लेगा वही सक्सेस होता है। मैं उम्मीद रखता हूं जो चूक आज हुई है, और बड़ा डिफरेंस ये दोनों टीमों में नजर आया कि फील्डिंग साइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कैच भी ड्रॉप नहीं किया यूपी टीम ने, और वही हालात में कर्नाटक टीम जो हाथ में आए हुए गेंद को ड्रॉप हो रहा था। तो ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दोनों टीम के बीच नजर आता हुआ। जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से यहाँ पर फील्डिंग का प्रदर्शन किया यूपी ने वो बेहद काबिल तारीफ है। तो एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा सर, जीत के वो आप चीजें सीख नहीं सकते जो एक हारने के बाद आप चीजें सीखते हैं, जो सुधार आप हारने के बाद करते हैं। क्योंकि हारने के बाद हर एक चीजों पर टिप्पणियां रहती है कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा कमजोर था, तो इसको सुधारने की जरूरत थी। यहाँ पर निश्चित रूप से चाहेंगी कि कर्नाटक जिस प्रकार से उन्होंने काफी सारे कैचेस ड्रॉप किए, अच्छे अच्छे वहां पर मौके बने थे, उनको भुना नहीं पाई थी।
टीम तो जरूर चाहेंगी कि अगले मुकाबले में वो वापस यहाँ पर वापसी करे और पूरे दमखम से खेल अपना प्रदर्शन अच्छा करे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि कोई भी दर्शक या खिलाड़ी भाई जो खाना खाने के बगैर रह गया वो प्लीज कॉम बॉक्स के बिल्कुल सामने आ जाए और खाना भोजन ग्रहण कर ले। कोई भी दर्शक या खिलाड़ी भाई या फिर किसी भी टीम का मैनेजर रह गया तो प्लीज आप खाना खाने के लिए कॉम बॉक्स के बिल्कुल सामने आ जाए और लजीज भोजन का आनंद ले। और साथ ही साथ हमारे जो एनएसएस यूनिट के सभी मेंबर्स है वो खाना परोस रहे हैं तो उनका भी तहे दिल से आभार, शुक्रिया। इस मतलब वापस ले चलती इस मुकाबले की तरफ तो एक बेहतरीन मुकाबला घटता हुआ। और बात करूं हनी इस वक्त गेंदबाजी का कार्यभार संभाले हुए है यूपी की तरफ से। 5वां ओवर प्रगति पर और रन की बात करूं तो 26 रन बोर्ड पर लग चुके और 5 अहम विकेट चल रहे जरूर यहां पर हुई है टीम कर्नाटका ने। संजू सर अब आने वाली 9 गेंदों में 50 रन चाहिए। 9 गेंदे 9 छक्के चाहिए अगर आपने ये मुकाबला जीतना है तो। इस वक्त अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा टॉप एज जरूर लगा, मौका नहीं था यहां पर रन बनाने का। 8 गेंदे और रन चाहिए 50। तो अब कहीं ना कहीं औपचारिकताएं इस मुकाबले में रह गई है मात्र। आने वाली 8 गेंदे और रन पूरे के पूरे चाहिए 50। इस वक्त छोटी गेंद उठाकर जरूर खेला, मौका बना है और उसको भुनाया है। क्या खूबसूरत कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर खड़ी इस खिलाड़ी द्वारा। इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर थी टीम को और बेहतरीन कैच। अनबिलीवेबल प्रोग्राम फ्रॉम उत्तर प्रदेश गर्ल्स टीम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बांध के रखा है कर्नाटक टीम को। और कोई जॉब नहीं कर्नाटका गर्ल्स टीम को जो यूपी की एक ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ है। उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़, उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ ऑन ग्राउंड नंबर 1। उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़। अगर मैं बात करूं यहाँ पर छोटी गेंद उठाकर जरूर खेलना चाहती थी लेकिन संपर्क खासा हुआ नहीं तो स्कोर अभी भी यहाँ पर उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ ग्राउंड नंबर 1 पर मैच। Please note the managers and captain of the Orissa and Chhattisgarh team on ground number 1. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ टीम पे बीच ग्राउंड नंबर 1 पे अगला मैच होगा। क्या लगता है बॉबी जी कि ऐसे सुंदर मौसम में जो सीन देख रहे हैं आप सामने और इसके बीचों बीच क्रिकेट का टूर्नामेंट लग रहा है तो इस नेचुरल सीन के बीच में जो ग्राउंड दिख रहा है कैसा लगता है आपको? सर देखिए अगर मैं बात करूं हम तो सर यहीं के ही है, लोकल है तो हमारे लिए तो ये आम बात है लेकिन जरूर हाँ ये बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला जरूर हो लगता है सर, आप कभी आइए और उस मेले का लुत्फ उठाइए, 4 चांद लग जाएंगे सर। और अभी इस मुकाबले को देख रहे हैं आप, जो ये मैचेस हो रहे हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के बीच सुंदर ये ग्राउंड और यहाँ पर खेलने का जो सौभाग्य ना सर वो किसी किसी को ही मिलता है। डेफिनेटली मैं बहुत प्राउड हूँ यहाँ पर जो एक नेचुरल सीन, यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी नजर आ रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे पहले दिन से ही लग रहा है कि यहाँ पर जो लोकल सपोर्टर्स जो हैं, ये जो कोई तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच टूर्नामेंट नहीं, एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही है तो लोकल का बहुत ही स्पेक्टेटर का उम्मीद रखता था मैं, रख रहा था। लेकिन वो भीड़ जो लोकल सपोर्टिंग स्पेक्टेटर्स यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? सर इसकी वजह एक तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टूर्नामेंट था ये शायद इतना ज्यादा आप इसको प्रमोट नहीं कर पाए तो लोगों को
अब जाके पता लग रहा है जब वो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसकी प्रमोशन नहीं हो पाई, तो जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हुआ है। लेकिन यहाँ के मैक्सिमम लोग क्या है, आज के टाइम में सेफ सीजन हमारा चला है, तो सर सभी के सभी आजकल सेफ सीजन में बिजी है, क्योंकि यहाँ का एकमात्र जो चारा है वो सेफ सीजन ही है सर। मैक्सिमम तो इस वक्त सेफ सीजन जोरों शोरों से और लोग उसमें व्यस्त है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और आज के टाइम में घर बैठे ही ये आनंद उठा सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लोग, तो ज्यादा लोग यहाँ जाना नहीं चाहते। कल फाइनल है, कल जरूर यहाँ पर लोगों की कुछ भीड़ आपको देखने को जरूर मिलेगी। डेफिनेटली मैं भी ये जान रहा हूँ कि लोग क्यों घर पर बैठ के ये मैच देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू। आप और कपिल देव जी बहुत अच्छी तरह से एक बढ़ावा दे रहे हैं, और यूट्यूब में जो लाइव चल रहा है मैच का आंखों देखा हाल, तो यहाँ ग्राउंड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर पे ही बैठ के, क्योंकि बहुत ही सुंदर कमेंट्री भी आपकी रह चुकी है, तो इसलिए ये जो लाइव रखा है सिर्फ आपकी यूट्यूब जो टीम है, कमेंट्री कैमरामैन, उनको मैं हमारे कर्नाटका टीम के सभी खिलाड़ियों से और सभी टीम के मैनेजर्स, जो मेन और बॉयज एंड गर्ल्स टीम के मैनेजर्स आए हैं उनकी तरफ से, और इस टूर्नामेंट में जो हिस्सा लिए हैं सभी टीम के ओर से आपका मैं धन्यवाद कहता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहेंगे कि सर आप अपने टीम के सभी मेंबर और मैनेजर जितने भी आपके साथ आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए सर कीमती है, बस हम आपसे यही छोटी सी गुजारिश करेंगे। डेफिनेटली अभी तो लाइव देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है और एक दो दिन तक बहुत से मोर देन 1000 मेंबर्स सब्सक्राइब होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आज जैसे ही आज का दिन का ये मैचेस खत्म होंगे तो हमारे सभी जो क्रिकेट लवर्स हैं हमारे बीच कर्नाटक में, उनको मैं ये सब्सक्राइब करने के लिए मैं विनती करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ऑन ग्राउंड नंबर 1। वहाँ पे नेक्स्ट मैच का अनाउंस हो गया संदीप सर, वहाँ पे नेक्स्ट मैच का अनाउंस हो गया। हाँ, यहाँ पर कोर्ट ग्राउंड नंबर 1 पर दूसरा मैच कर्नाटका वर्सेस हरियाणा। ग्राउंड नंबर 1 पर कर्नाटका वर्सेस हरियाणा सेकंड मैच। अभी वो उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़, अभी उनको तो फिलहाल आपसे लिए चलते हम इजाजत इस मुकाबले को। बेहतरीन ये मुकाबला रहा है, और इस मुकाबले की जो मैन ऑफ द मैच थी जानकी चौहान, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तारीफ काबिल ये लड़की, क्या खूबसूरत उम्दा परफॉर्म किया यहाँ पर यूपी के लिए, और यूपी गर्ल्स को मैं बधाई देना चाहूंगा। 47 रनों से ये मुकाबला अपने नाम किया। तो फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ चाहता हूं इजाजत, ठीक अगली स्ट्रीम में हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं बॉबी लाल और मेरे साथ कपिल देव चौहान जी आप से चाहते हैं इजाजत, अगली स्ट्रीम में आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।